असामाजिक तत्व इस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए नवादा में ये सारा नाच कर रहे थे। उन लोगों को तत्काल प्रभाव से वहां से हटा करके और पीड़ित परिवार को न्याय देने की सरकार की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी, जिसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया। और मैं समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते एक खबर निकल कर आई है कल बीती रात जो है नवादा जो बिहार में है वहां पे एक बस्ती ही जला दी गई महादलित, जिसमें माझी परिवार से लोग थे और रविदासिया समाज से लोग थे। तो ऐसी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस समय बहुजन समाज, जिसको माननीय काशीराम जी 85% के नाम से सब जगह समझाने का प्रयास करते थे, उसमें सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी समाज, इन सारे समाजों को उन्होंने 85% में एक साथ क्रमबद्ध किया था। अब सवाल यह है कि ये जो हमारा नवादा का घटना है बिहार का, इस घटना में मेरा ऐसा मानना है कि हमारे समाज को आपस में भिड़ाने की कोशिश की जा रही है, उनमें आपस में विवाद पैदा करके उनकी एकता एकजुटता को तोड़ने का एक ये षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मैं अपने समाज के लोगों से, चाहे वो ओबीसी समाज के लोग हैं, चाहे वो एससी समाज के लोग हैं, चाहे एसटी समाज के लोग हैं, चाहे वो रविदासिया समाज के लोग हैं, चाहे माझी समाज के लोग हैं, चाहे यादव समाज के लोग हैं, चाहे पासवान समाज के लोग हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इस देश के सिस्टम के सताए हुए व्यक्ति हैं, सताए हुए लोग हैं। इस देश का सिस्टम आप लोगों के साथ ना कभी था ना कभी है, और अगर आप इसी तरह बिखरते रहोगे तो कभी भी इस देश के सिस्टम को आप जो है ना उसका सिस्टम का कुप्रभाव आपके साथ होता है, सिस्टम आपको जिस तरह से तबाह करता है, परेशान करता है, उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। सर, पीड़ित परिवार ये भी कह रहे थे कि प्रशासन जो आ रही थी, पुलिस वाले आ रहे थे, वो भी लौट गए देखकर। इसको क्या मानते हैं सर? क्या जो प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो इस देश के अंदर किसी दलित बेटी के साथ अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, बलात्कार ना हो, किसी एससी एसटी समाज के किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अतिक्रमण ना हो, सरकार की नौकरियों में काम करने वाले लोगों के साथ में जो उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, उनके ट्रांसफर गलत किए जाते हैं, उनको सस्पेंड किया जाता है, वो कभी ना हो। यहाँ इस बात का पुलिस की जहां तक स्थिति है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को अगर जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से निभाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों का समाधान हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति मामलात में पुलिस की भूमिका पूरे देश में हमेशा संदिग्ध रहती है, चाहे वो किसी भी राज्य सरकार की हो। और बिहार के मामले में तो इस बात के अनेकों उदाहरण देखे जा सकते हैं कि पुलिस की जो निष्क्रियता के कारण बहुत सारे कांड बिहार में होते रहे हैं, हो रहे हैं। और ये जो नवादा वाला जो घटना है, ये भी मैं से मानता हूँ कि ये भी शायद उसी का एक परिणाम है। सर, कैबिनेट में जो है जीतनराम मांझी जो है कैबिनेट मंत्री भी हैं इस समय, और माझी परिवार, माझी समाज के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो गई, तो इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ये मानना था कि माझी साहब केंद्र सरकार में इस समय एक कैबिनेट मंत्री के रूप में भारत सरकार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत का हमारे अनुसूचित जाति समाज से वो आते हैं, पहले वो कुछ समय मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो ऐसी घटनाओं, क्योंकि बिहार उनका गृह राज्य है, तो उनको तो इसमें विशेष रूप से संज्ञान लेना चाहिए। और वहाँ जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, माझी साहब को स्वयं वहां जा करके सभी समाज के लोगों को बिठा करके वहां एक समन्वय बना करके इस जो गतिरोध हो गया है, जो आपस में जो एक झगड़े की स्थिति पैदा हुई, उसको उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है, देखा जाए चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, घटना जो सबसे ज्यादा दलितों के साथ ही क्यों हो रही है बीजेपी सरकार में? देखिए, आपने जो वर्ड बोला बीजेपी सरकार, मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं। बीजेपी सरकार से मतलब नहीं है, सवाल इस बात से सरकार का हेड कौन है, वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है, वहां का गवर्नर कौन है, वहां का चीफ सेक्रेटरी कौन है, वहां का डीजीपी कौन है, उस चीज पर जाइएगा। और मेरा ऐसा मानना है सरकार किसी भी दल की हो वो ज्यादा मायने नहीं रखती है, सरकार चला कौन जाति का आदमी रहा ये बड़ा मायने रखता है। तो ये जो स्थिति है, मेरा ऐसा अनुभव है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ पूरे भारत के सभी राज्यों में, पूरे देश के कोने कोने में अत्याचार करने वाले वही लोग हैं और अत्याचार सहने वाले हमारे अपने समाज के लोग। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, इस सिस्टम से लोहा लेना पड़ेगा। और इस सिस्टम से लोहा लेने के लिए मैं अपने समाज को आह्वान करना चाहता हूं कि आप अगर डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीवन में उतार लेते हो, अगर भगवान बुद्ध को आप अपने जीवन में उतार लेते हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सिस्टम से आप आसानी से उभर जाओगे। अन्यथा अगर आप इसी तरह बढ़ते रहे, इस तरह छिटकते रहे,
एक दूसरे के साथ आपका सहयोग नहीं रहा, एक दूसरे के खिलाफ आपकी विचारधारा चलती रही, तो एक दूसरे की क्योंकि बेसिक चीज है, दूसरे समाज के लोग अपने लोगों का हाथ पकड़ के ऊपर खींचते हैं। हमारे समाज में हर स्तर पर देखा जाता है, चाहे किसी भी स्तर पर चले जाओ, सांसदों में चले जाओ, मंत्रियों में चले जाओ, आईएएस में चले जाओ, आईपीएस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमारे लोग अपने लोगों की टांग पकड़ के खींचते हैं। देखिए दोनों खींचने का काम कर रहे हैं। दूसरे समाज के लोग अपने लोगों के हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं, हमारे लोग अपने ही लोगों की टांग पकड़ के नीचे खींच रहे हैं। ये अंतर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ही अन्याय और अत्याचार इस देश में बराबर जारी रहेगा। सर वहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार है और जब दलितों का जब घर जल रहा था, लोगों के लगभग 80 घर जल रहे थे, वो लोग चीख रहे थे कि हमारे आशियाना को मत जलाइए, हमारे घर को मत उजाड़िए। क्या नीतीश कुमार को उनकी आवाज सुनाई नहीं थी? देखिए, जो अभी आपने कहा, सरकार की निश्चित रूप से जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डीजीपी की जिम्मेदारी है, जो अधिकारी वहां पर लगे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई इतनी बड़ी घटना हो रही है और एक समाज विशेष के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार के घर जलाए जा रहे हैं, तो प्रशासन को उसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां रिलीफ उनको मिलना चाहिए था। और जो असामाजिक तत्व इस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए नवादा में ये सारा नाच कर रहे थे, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से वहां से हटा करके और पीड़ित परिवार को न्याय देने की सरकार की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी, जिसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया। और मैं समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते पुलिस प्रशासन की घोर निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो वहां तैनात थे, जिनकी जिम्मेदारी में ये आता था कि वहां पर वो जाकर के अपने राहत दें, लोगों का सहयोग करें, जिन्होंने नहीं किया उनको तत्काल प्रभाव से न केवल वहां से हटाया जाए बल्कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाए। जो लोग घर जलाए हैं सर, वो लोग फायरिंग भी वहां पर किए थे। ये सब कानून के दायरे में आता है, सारे इश्यू कानून के पहुंच के अंदर हैं और जो भी असामाजिक तत्वों ने जो वहां पर असंवैधानिक हरकतें की हैं उनके खिलाफ मैं त्वरित कार्रवाई की मांग करता हूं। सर, जो नवादा में जो दलित परिवारों का घर जलाया गया, उन्होंने खुलकर के बोल दिया कि हम अपने बाप दादाओं की जमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से सरकार का काम है देखना जमीन किसकी है। जो लोग रह रहे हैं उनकी दादालाई अगर जमीन है तो उन्हें वहां से कोई भी वहां से जो है निकाल नहीं सकता, समझे बात, बेदखल वहां से कोई उसने नहीं कर सकता। और जिन तत्वों ने जो वहां पर असामाजिक तत्व वहां गए हैं, पुलिस को और प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और वहां पर उनको न्याय देना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल कि कहीं भी ऐसी घटनाएं होती है, हत्या अत्याचार, कोई भी एट्रोसिटी होती है तो सबसे पहले भीम आर्मी ही पहुंचती है। अभी जैसा कि भीम आर्मी ने कहा भी है कि जल्दी ही वहां पे पहुंचेंगे। बाकी जो समाज के जो संगठन है, जो दलितों के हितैषी बनते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, वो लोग क्या करेंगे? देखिए, भीम आर्मी हमारे समाज का एक संगठन है। ऐसा है कि जैसे बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके कार्यकाल में एक अमन चैन SC/ST समाज के लोगों को मान सम्मान सब चीजें रही हैं। और भीम आर्मी भी हमारे समाज का संगठन है। समता सैंदल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वही हमारे समाज का संगठन है। और जो भी सामाजिक संगठन दिशा में काम कर रहे हैं उनके सराहनीय जो उनकी भूमिका है, समझे बात आप, उसको तो हम भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और हम सब लोगों को मिलकर के ऐसे देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ मिलकर आवाज उठानी है। हर व्यक्ति हमारा जो इस मूवमेंट में जुड़ा हुआ है अपने अपने स्तर पर अपना कार्य कर रहा है और जहां जहां भी जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं वो सब साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं।